गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ संख्या 4 पद्य भाग। पाठ का शीर्षक है मनुष्यता। पाठ के लेखक यानी कविता के लेखक मैथिली चरण गुप्त हैं। आइए इस काव्य पाठ को पढ़ने से पूर्व हम इसके कवि मैथिली चरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ते हैं। उसके उपरांत इनके लिखित कविता पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं और उसके अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। मनुष्यता कविता के लेखक मैथिली चरण गुप्त का जीवन काल 1886 से लगाकर 1964 तक रहा। लेखक 1986 में झांसी के करीब चिर गांव में जन्मे मैथिली चरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हो गए, यानी उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा गया था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर हुई। संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका एक समान अधिकार था, यानी सभी भाषाओं पर समान रूप से जानते थे। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिमान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खिचड़ी यानी मिक्स जिसे कहा गया है बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई हैं जो भारत के अतीत माने पुराने का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध इत्यादि इनके द्वारा लिखित मुख्य पुस्तकें हैं। गुप्त जी के पिता रामचरण सेठ दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम चरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। तो ये था इनका जीवन परिचय। आइए इनके द्वारा लिखित कविता पाठ को जानने का प्रयास करें। उससे पूर्व उससे संबंधित कुछ बातें पाठ से उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम पाठ के अंदर प्रवेश देखते हैं। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। वह अपने ही औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में और औरों यानी दूसरों के लिए भी कुछ कर सकने में बिल्कुल समर्थ होता है। पशु चारागाह में जाते हैं और अपने अपने हिस्से का चर कर आते हैं, पर मनुष्य ऐसा ही नहीं होता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों यानी दूसरों के लिए भी करता है और औरों के सहयोग में भी करता है। प्रस्तुत जो पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य को मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को महान मानेगा जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मूर्तिलोक यानी इस प्रतिलोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक दूसरों की यादों में भी बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमूर्ति हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? तो आइए, ये इनकी कविता का मुख्य अंश था कि लेखक ने मनुष्य को दूसरों का सेवाभावी के रूप में मानने का प्रयास किया, लेकिन जो मनुष्य दूसरों की सेवा नहीं करता है उस मनुष्य को पशु प्रवृत्ति के समान भी इस कवि ने बताने का प्रयास किया। तो आइए इस काव्य पाठ को पढ़ते हैं, उसके उपरांत जानने का प्रयास है उसका अर्थ। पाठ का शीर्षक है मनुष्यता, यानी मनुष्य पर आधारित एक पूरा कविता पाठ है। मनुष्य की कथनी और करनी को भी बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य किस प्रकार से लोगों के प्रति अपने हित भाव को करता है, वो भी इस काव्य पाठ के माध्यम से कवि हमें बताने का प्रयास कर दें। तो आइए कवि ने किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से भी हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस कविता पाठ को पढ़ने का प्रयास करते हैं। मनुष्यता।
विचार लो मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करे सभी, मृत्यु न ह्यो सुमृत्यु तो व्यर्था मरे व्यर्था जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति हैं आप ही चरे, वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सश्रित बखानती, उसी उदार से धरा कतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मा भाव को असीम विश्व से भरे, वही मनुष्य हैं जो मनुष्य के लिए मरे। सुतादर दीपाव ने दिया करस्त जाल की, तथा ददीसी ने दिया परमात्म अस्थि जाल थी भी, उसी नगर क्षितिज के सम्मास दान भी किया, शश कर्ण ने शरीर श्रम भी दिया। अति अनित्य देहने के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति हैं यही, वशीभूत करता सदैव हैं बनी हुई है स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक प्रवाह में क्या न सामने झुकारा। आहा वही उदाहर है परोपकार जो करे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मथान तुच्छ वित्त में, सनाद जान आपको करो न गर्व चित मन में। अनाथ कौन है कहाँ है त्रिकुलों के साथ, दयालु दिन बंधे है विशाल हाथ। अतिर भाग्य दाहने अतिर भाव जो करे, वही मनुष्य मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देह है खड़े, समक्षी स्वभाव में जो बड़ा है बड़े बड़े, पर स्वावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, ये अमृति अंक में अपंग हो चढ़े सभी। रहो न हियों की एक न काम कासा करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु हैं यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य वहाँ है भेद है, परंतु अतर ऐक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनथ हैं बंधु ही न बंधु की व्यथा करे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग के सैर से खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव की तारता हुआ तरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। तो उपयुक्त कविता पाठ के अंतर्गत मैथिली चरण गुप्त जी ने मनुष्यता के भाव को बतलाने का प्रयास किया है कि मनुष्य भाव के द्वारा मनुष्य किस प्रकार से दूसरों की सेवा भाव कर सकता है, और मनुष्य वही है जो मनुष्यों की भावना से जो सेवा भाव रखता हो, उसे मनुष्य करने का प्रिय कहा गया है। तो आइए हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु को डरो कभी, मरो परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। हुई ने यूँ सुमृत्यु जो व्यर्था मरे व्यर्था जिए, मरा नहीं वही जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति हैं आप ही चरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। कवि पाठकों को संबोधित करते हुए कहता है कि ये पाठकों, तुम ये याद रखो कि तुम मरणशील हो, मन में समझ लो कि तुम्हें एक न एक दिन अवश्य मरना है, इसलिए मौत से डरा मत करो। तुम ऐसा मौत मरो कि जिसे सब लोग याद करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो कि तुम्हारे मौत की अच्छी यानी सुमृत्यु कहलाए। ऐसी मौत के बिना यूँ ही मरना व्यर्थ है, बिना कोई विशेष कार्य के लिए जीना भी व्यर्थ ही जीना है। जो मनुष्य स्वयं अपने लिए ही जीता है बल्कि समाज के लिए भी जीता है, वह कभी नहीं मरता है। ऐसा मनुष्य अमर हो जाता है। स्वयं अपने लिए खाना कमाना और जीना तो पशु प्रवृत्ति के स्वभाव का है। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्य के लिए जीता है और मरता है, यानी वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए मनुष्य के लिए जीवन करण करते हुए मरे। फिर कहते हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुंजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मा भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार भाव का बखान करती हैं अर्थात गुणगान करती हैं, जो इस अनंत माने
असीम जो संसार है उसके साथ अखंड आत्मीयता भाव से रखता है। यह धरती उसी उदार मनुष्य को जनकर स्वयं को धन्य मानती हैं जो सारे संसार में अपनत्व का प्रचार करती है। उसी उदार मनुष्य का जो सुयश सदा सदा के लिए गूंजता रहता है और उसी उदार मनुष्य को सारी धरती के लोग पूजते हैं जो सारी सृष्टि के साथ अपनत्व भाव के साथ अपना अनुभव करते हैं। कहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही कहलाता है जो सब मनुष्यों के लिए जीता और मरता रहता है। फिर विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से लेखक बताने का प्रयास करता है कि सुतार्थ रतिदेव ने दिया करस्थल जाल की भी तथा दधीचि ने दिया परमार्थ अस्थि जाल भी। कुशीनगर क्षितिज ने सम्मानस दान भी किया। सरस्वीर कर्ण ने शरीर चरण भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीवन क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखिए इस पंक्तियों के अंतर्गत किस प्रकार से अनेक प्रसिद्ध मनुष्यों ने अपने जीवन के अमूल्य वस्तु को भी दान कर दिया, उसको बताने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि राजा रतिदेव या गांधी राजा से कहा गया, रतिदेव ने भूख से व्याकुल यानी भूख से तड़पते होते हुए भी अपना भोजन, अपना थाल घर पर आए हुए भिक्षु यानी भिखारी को सौंप दिया। दधीचि जो ऋषि थे उन्होंने अपने जन कल्याण हेतु अपनी हड्डियों को दान में कर लिया। दधीचि ने दिया परमार्थ अस्थि जाल से तात्पर्य हड्डियों का जाल दे दिया। फिर कहते हैं कि कुशीनगर के राजा क्षितिजमान राजा कुशीनगर के राजा शिवी ने कबूतर की प्राण रक्षा के लिए अपने मांस को दिया। फिर कहते हैं सहस्रवीर कर्ण ने किसी ब्राह्मण के मांगने पर अपने शरीर का जो कवच है, कुंडल है, उतार कर दे दिया। भला इस नश्वर शरीर के लिए हम अमर जीव की तरह क्यों डरे? अतः जब आत्मा अमर है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे? अनित्य से मरणशील नश्वर शरीर के लिए कहा गया है। तो फिर इस नश्वर शरीर के नष्ट होने के लिए अपने आप में भय क्यों व्याप्त करे? सच्चा मनुष्य वही है, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए, यानी सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए जीता और मरता है। फिर कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, महाभूति है यही, वशीकर्ता सदैव हैं, बनी हुई है स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्णा क्या सामने झुका रहा। आहा वही उदार है, परोपकार है जो करे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी के रूप में बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य के मन में सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। दूसरों के दुख को देखकर मन में करुणा जागनी चाहिए। यह सहानुभूति मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। यह गुण इस गुण के कारण सारी धरती मनुष्य के वश में हो जाती है। बुद्ध ने अपने कार्य से दया का जो प्रभाव बनाया, उसके कारण उनका सारा विरोध समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने अपने समय की सारी परंपराओं का जबरदस्त विरोध किया था, किंतु उनकी करुणा को देखते हुए समाज के सभी वर्गों के लोग उनके सामने झुक गए, विनीत बन गए। सच यही है कि जो मनुष्य दूसरों का भला करता है वही सच्चा उदार मनुष्य होता है। अच्छा, हम कह सकते हैं सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए काम आता हो और मनुष्य के लिए जीता और मरता हो। फिर कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त से मन में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव से जो करे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं
कि कवि कहते हैं कि पाठकों को अपने संबोधित करते हुए कहता है कि ये पाठक वर्ग, ये पढ़ने वाले, कि धन की प्राप्ति की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये तुच्छ उपलब्धि या थोड़ी सी उपलब्धि है। इस पर कभी भूल कर भी घमंड मत करना। धन के बल पर सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान करना। यह न सोचना कि तुम तो सनाथ हो, धन या परिवार जन तुम्हारे नाथ हैं जो तुम्हारे रक्षा कर लेंगे। सोच कर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सबके ही सिर पर भगवान त्रिलोकनाथ साथ हैं। वह ईश्वर दीनों और गरीबों का सहारा है, दयालु है, दीनबंधु है और उसमें बहुत अधिक शक्ति है। सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता यानी शांति रखता है, अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के काम आता हो और उसके लिए जीता और मरता हो। फिर कहते हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सब बाऊ जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परावलंबन से उठो तथा उठो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो छोड़ो सभी। रहो न रहो एक से काम और का सरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि ऊपर अनंत आकाश में की तरफ देखो, वहाँ कितने ही देवता खड़े हैं, वे तुम्हारे सामने बड़ी विशाल बाहु उठाकर तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं, वे तुम्हें स्वर्ग में बुला रहे हैं। अतः तुम सभी एक दूसरे को सहारा और सहयोग देकर ऊपर उठो और आकाश की ओर बढ़ो। तुम इस तरह निर्मल जीवन जियो और तुम्हें देवलोक के साथ मिले। तुम सब इस तरह मत जियो कि एक दूसरे की किसी काम ना आ सको, तुम्हारे होने से किसी का कोई काम ना बने। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए काम आए। फिर कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य महाभेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्राणभूत वेद हैं। अनंत है कि बंधु न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही कि संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे, सखा समझे। कारण ये हम कह सकते हैं कि सभी मनुष्य सचमुच आपस में बंधु हैं। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों में का एक ही पिता है, वह शंभु है, वही एकमात्र पुरुष है जिससे अनेक मानवों का जन्म हुआ। यह ठीक है कि विविध कर्मों के परिणाम सब आपस में भिन्न हैं, अर्थात जिनके जैसे कर्म किए उसे वैसा ही जन्म मिला, परंतु आंतरिक दृष्टि सभी एक है, समान है। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी हैं। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे अन्य मनुष्यों के लिए जिए और मरे। कवि आगे कहते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग से सहज से खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो, सभी समर्थ भाव हैं तारता हुआ तरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि ये पाठकों, तुम जीवन के जिस भी मार्ग पर चलना चाहते हो, हंसी खुशी के साथ चलते चलो, सहज से चलो। रास्ते में जो भी संकट आए, विपत्ति या विघ्न आ जाए तो उसको धकेलते हुए आगे बढ़े। घटे न हे मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी,
तो वो कहते हैं जो भी समस्या उसको धकेलते हुए आगे बढ़ते चलो, परंतु ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेल जोल जो कभी न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो, आपस में भिन्नता में वृद्धि न हो, भिन्नता न बढ़े। मनुष्य के वर्ग, जाति, वर्ग और रूप और प्रांत, देश आदि के अंतर न बढ़े। सभी मत, पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस तर्कातीत एकता को बढ़ाने सहयोग दें। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य यही है कि औरों का भी उद्धार करे, दूसरों को भी तारता हुआ आगे बढ़े और स्वयं भी तरे। वह जन कल्याण की करते हुए कार्य करते हुए आगे को तराने का कार्य करे। सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए काम आए। तो ये पूरा इसका शलार्थ भाव था मनुष्यता पाठ का। इसके अंदर कवि ने मनुष्य के जीवन को बताने का प्रयास किया। इस कविता के अंतर्गत कवि ने पूरी की पूरी देश हित, परोपकार और उदारता को अपनाने की प्रेरणा दी है। कवि ने मनुष्य के जीवन को बिल्कुल नश्वर बताया है। फिर कहते हैं कि मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। स्वयं के लिए जीना एक पशु प्रवृत्ति है और मनुष्यों के लिए जीना मरना एक ही मनुष्यता है। संसार में सदा उसी की यशोद गाथा यानी वीर गाथा गाई जाती है जो सारे संसार को अपनापन देखता है और सबको अपना मानता है। इस पाठ के अंतर्गत आगे हमने जैसा देखा कि रतिदेव, दधीसी, उशीनगर, कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के हित में बढ़ चढ़ कर त्याग किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनकी प्रेरणा पाकर इस नश्वर शरीर का मोह न करे, प्रेम न करे। वह मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान दे। कभी मनुष्य को प्रेरणा देता हुआ कहता है कि कभी धन और सुरक्षा का गुमान यानी घमंड नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सब पर परमात्मा का हाथ है। भाग्यहीन मनुष्य वह है जो अधीर होकर यानी मायूस होकर हाय करता है। इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़े। वे सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने। एक परमात्मा ही सबका पिता है। चाहे लोगों के लिए कर्म विविध हो, किंतु अंतर आत्मा से सभी एक हैं। इसलिए हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की व्यथा यानी पीड़ा हरने का या दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह आपस में मेलजोल बढ़ाते हुए, रास्ते के रोड़ों को हटाते हुए, जो भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए और औरों का उद्धार करते हुए अपना भी उद्धार करना चाहिए। तो ये देखिए सारी बातें कवि ने इस काव्य पाठ के माध्यम से मनुष्य को बतलाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।